12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। दो नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम पड़ा वाराणसी। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ के 10 रहस्य और प्रमाणों के विषय में। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। आते हैं पहले नंबर पर। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं और वह है विष्णु की पुरी। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्री हरि के आनंदाश्रु गिरी थे। वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहां बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। आते हैं तीसरे नंबर पर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिरों को ध्वस्त कराकर मस्जिदों का निर्माण कर दिया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया था। उसे ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को 1194 में गौरी द्वारा तोड़ा गया था। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन फिर से एक बार 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। सन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने इसका फिर से निर्माण कराया। इस भव्य मंदिर को 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी, लेकिन हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को वह तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिरों को तोड़ डाला गया। इसके बाद 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई। चौथे नंबर पर आते हैं और वह है काशी के कोतवाल। भैरव शिव के गढ़ और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना आवश्यक होता है। 5वें नंबर पर आते हैं और वह है कि काशी में मिलता है मोक्ष। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक मंत्र का उपदेश देते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यही रहते हैं। अब आते हैं 6ठे नंबर पर और वह है दुनिया का सबसे प्राचीन शहर। पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है। दुनिया ना भी माने तो यह भारत का सबसे प्राचीन शहर तो है ही। शहरों और नगरों में बसाहट के अब तक साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। कुछ विद्वान तो इसे 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार यह और भी पुराना शहर है। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। 7वें नंबर पर आते हैं और वह है महात्मा और संतों की नगरी। भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर पहला प्रवचन दिया था। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेशों को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं पर बैठकर रामचरितमानस की रचना की। भगवान बुद्ध, शंकराचार्य के अलावा रामानुज, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास आदि सब इसी नगरी में आए। एक काल में यह हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्रार्थ का स्थान बन गया था। आते हैं 8वें नंबर पर और वह है संगीत घरानों की नगरी। वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली है। 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर को लूटा और क्षति पहुंचाई। मुगल काल में इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा गया। बाद में इसे अवध दरबार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। अब आते हैं 9वें नंबर पर और वह है बनारसी पान और साड़ी, जो कि दुनिया में प्रसिद्ध है। काशी को बनारस भी कहते हैं।
यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में नहीं बल्कि विदेश में अपनी प्रसिद्धि के लिए चर्चित है। अब आते हैं 10वें और अंतिम नंबर पर, और वह है उत्तर काशी भी काशी है। उत्तर काशी को भी छोटा काशी कहा जाता है। उत्तर काशी जिले का एक भाग बड़कोट एक समय गढ़वाल राज्य का हिस्सा था। महाभारत के अनुसार उत्तर काशी में ही एक महान साधु जड़ भारत ने यहाँ घोर तपस्या की थी। स्कंद पुराण के केदार खंड में उत्तर काशी और भागीरथी व भेल गंगा के बारे में वर्णन है। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।